भाइयों का गांव बुआना पहुंचने पर बूराडैर और बुआना दोनों बड़े भाई छोटे भाई दोनों की ओर से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और चौधरी साहब को विश्वास दिलाता हूं कि परिवर्तन की इस लड़ाई में हमारी जो भी जिम्मेदारी लगा के जाएंगे, हम दिन रात मेहनत करके संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और जिसको भी जुलाना हल्के से चश्मे का निशान दे के भेजेंगे उसको जुलाना से 152 डी पे विधायक बना के चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। और एक बात और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आपने 10 साल भूपेंद्र हुड्डा का राज भी देखा, 8 साल से खट्टर का राज भी देखा। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्य बहुत ही आदर और सम्मान के योग मेरे साथ में इस परिवर्तन यात्रा में चल रहे पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, मान और सम्मान के योग बुआना और बूराडैर गांव के मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि जैसे आपके गांव में यात्रा पहुंची, आपने फूल मालाओं के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, आतिशबाजी और दूध पिला करके यात्रा का स्वागत किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बुजुर्गों और साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश के किसान के साथ वायदा किया था और कहा था कि देश में बीजेपी की अगर दोबारा सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद किसान की फसल की आय 2 गुना कर देंगे। 2022 का समय तो बीत गया, हमारी फसल की आमदन 2 गुना करने की बजाय 3 काले कानून बना दिए और ऐसे 3 काले कानून थे, अगर वो देश में ज्यों के तो लागू रह जाते तो फिर मान करके चलो, आज हम जिन जमीनों के मालिक हैं, हमारी वो जमीन हमसे बेदखल हो जाती, हम जमीन से बेदखल होते और बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने जो थे वो जमीन के मालिक बन जाते हैं और हम अपनी जमीन के अंदर बतौर नौकर काम करके अपना गुजारा करने में मजबूर होना पड़ता है। हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के लाखों किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ जो चारों तरफ थे, दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर पे लाखों की संख्या में आकर के अपना घर, परिवार, बच्चे, खेत सब कुछ छोड़ करके कैसे 3 काले कानून वापिस हो, इसके लिए आंदोलन शुरू कर दिया। उस आंदोलन में साथियों 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। 13 महीने लगातार ना गर्मी की परवाह करी, ना सर्दी की परवाह करी, ना कोरोना की परवाह करी, लगातार काले कानून खत्म हो उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। एक समय ऐसा भी था जब मैं हजारों साथियों के साथ उस आंदोलन में टिहरी के बॉर्डर पे समर्थन देने गया। उस आंदोलन को चला रहे किसान नेताओं ने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा और मुझे कहने लगे कि आज आपकी जगह चौधरी देवीलाल होते तो आज ये आंदोलन और ज्यादा मजबूत हो जाता, हम केंद्र की सरकार को मजबूर कर लेते। हमारे पास बहुत सारे लीडरों ने आकर के फोटो खिंचवाए, बहुत सारे नेताओं ने आकर के समर्थन दिया, लेकिन हमारे समर्थन देने के साथ साथ आंदोलन को मजबूत करने के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। हम आपसे उम्मीद करते हैं आप कोई बड़ा फैसला लो ताकि आंदोलन और ज्यादा मजबूत हो जाए।
मैंने उसी वक्त प्रेस के साथियों को बुलाया। मैंने उन किसान नेताओं से कहा कि मैं आपकी मंशा को समझता हूं। मैंने अखबार के लोगों को बुला करके कहा कि 26 जनवरी तक काले कानून अगर वापस नहीं हुए तो 27 तारीख को जाकर के विधानसभा से इस्तीफा देकर के किसानों की इस लड़ाई में इनके साथ आकर के बैठ जाऊंगा। 26 जनवरी के दिन लाखों किसान जो है अपने ट्रैक्टर पे बैठ करके दिल्ली के अंदर तिरंगा यात्रा निकालने के लिए गए। और जब लाखों किसान दिल्ली में जा रहे थे तो दिल्ली के लोगों में केंद्र की सरकार ने भय पैदा करने का काम किया। अफवाहें फैलाई गई कि किसान ट्रैक्टर पे आएगा, दिल्ली को लूट करके ले जाएगा। मैं भी उस ट्रैक्टर यात्रा में शामिल था। दिल्ली के अंदर जैसे ही ट्रैक्टर यात्रा गई, दिल्ली के लोगों ने फूल मालाओं के साथ फूल बरसा करके जगह जगह पे फल और फ्रूट बांट करके लंगर लगा करके उस यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया। दिल्ली के लोगों ने उस किसान की तिरंगा यात्रा का समर्थन किया। और जब दिल्ली के लोगों का समर्थन यात्रा को मिला तो देश के प्रधानमंत्री ने कैसे इस तिरंगा को बदनाम किया, कैसे इस आंदोलन को बदनाम किया जाए, कैसे आंदोलन खत्म कराया जाए, इसके लिए साथियों षड्यंत्र रचा। टेलीविजन के अंदर खबरें चली, सब चैनलों के ऊपर इस बात को लेकर के शोर मचाया गया कि दिल्ली के अंदर तिरंगा यात्रा लेकर के जो किसान आए थे उनके साथ खालिस्तानी आए और खालिस्तानियों ने आकर के लाल किले पे जाकर के तिरंगे का अपमान किया, तिरंगे के ऊपर खालिस्तान का झंडा फहराने का काम किया। कैसे आंदोलन बदनाम हो इसके लिए इस तरह का प्रचार कर दिया। मेरे पास अनेक नेताओं के फोन आए, मुझे उन्होंने फोन करके कहा कि अभय सिंह अब तेरे इस इस्तीफे से कुछ होने वाला नहीं है। इस्तीफा देने की बजाय टेलीविजन पे जो खबरें चल रही है उनको देखो। इस तिरंगा यात्रा में खालिस्तानी आ गए जिन्होंने देश के तिरंगे का अपमान करने का काम किया है। जो साथी मुझे फोन करके इस्तीफा देने से रोक रहे थे, मैंने उन साथियों से कहा कि अगर आप किसान के हितैषी हो, अगर आप चाहते हो काले कानून खत्म हो, तो फिर मेरी राय मानो, आप लोग भी मेरे साथ कल चलो। कल चल करके इस्तीफा दे करके आंदोलन में किसानों के साथ बैठने का काम करो। लेकिन मेरे साथ जाने की बजाय मुझे रोकने के प्रयास हो रहे थे। मैंने कहा कि मैं अपनी बात कह चुका हूं, मैं अपनी बात को निभाऊंगा और हर हालत में कल 27 तारीख को जाकर के इस्तीफा देने का काम करूंगा। मैंने 27 को इस्तीफा दिया। 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। आखिर देश के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर के 13 महीने के बाद देश के किसान से माफी मांगनी पड़ी। और माफी मांग करके जहां तीनों काले कानून वापिस लिए, वही साथियों ये कह करके आंदोलन खत्म कराया था कि एमएसपी का कानून बनाने का काम करेंगे। आज भी एमएसपी का कानून नहीं है। कानून ना होने की वजह से किसान की फसल के दाम लगातार घटते जा रहे हैं, किसान को कमजोर किया जाता है। आज महंगाई बढ़ा दी, खाद महंगा कर दिया, बीज महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, कीड़े मार दवाइयां महंगी कर दी। आज जहां साथियों महंगाई बढ़ाई, वही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। भ्रष्टाचार के साथ साथ कानून व्यवस्था का दिवालिया पिट गया। आज पढ़ा लिखा नौजवान जो है मायूस है। आज उसके लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। वहीं उसके साथ साथ अपराध बढ़ गए, नशा बढ़ गया। आज नई चुनी हुई पंचायतें जो है, जो सरपंच हैं, कहा तो ये गया था कि तुम्हें अधिकार ज्यादा देंगे, ग्रांट ज्यादा देंगे। आज अधिकार छीन लिए, सरपंचों पे पाबंदी लगा दी, सरपंचों को चोर और बेईमान कह करके अपमानित किया। सरपंच अधिकार मांगने गए तो लाठीचार्ज किया गया, मुकदमे दर्ज किए गए।
आज पूरे प्रदेश के सरपंच भी सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जहाँ सरपंच लामबंद है, वहीं हमारी ये माताएं बहनें जो बड़ी संख्या में आई है, बैठी है, इन माताओं बहनों को भी ये कह करके मोदी ने झूठ बोल करके इनसे भी वोट हासिल करने का काम किया था। मोदी जी कहते थे गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त में दूंगा, मुफ्त में देने की बजाय महंगा कर दिया। आज गैस के सिलेंडर जो है घरों के अंदर शो पीस बन करके रह गए। आज प्रदेश की सरकार इस तरह के फरमान जारी करती है ताकि आने वाले समय में खेत में काम करने वाला, खेती करने वाला परेशान हो जाए। आज कहते हैं खाद खरीदने जाओगे तो पहले पोर्टल पे लिख करके देना पड़ेगा कि खाद किसके लिए चाहिए, कितने बैग चाहिए। साथियों, जहां इस तरह के फरमान जारी करके हमें परेशान करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है, वहीं एक परिवार पहचान पत्र बनाया गया। उस परिवार पहचान पत्र की आड़ में जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया महीना करी थी, जिससे बुजुर्गों को मान सम्मान मिला था, सम्मान पेंशन का नाम दिया गया था, इन लोगों ने उस सम्मान पेंशन को कैसे काटा जाए, कैसे बुजुर्गों को पेंशन से वंचित किया जाए, इसके लिए परिवार पहचान पत्र की आड़ में 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया। वहीं उसके साथ साथ 9 लाख से ज्यादा गरीब आदमियों के पीले कार्ड काट दिए और हर आदमी से ये कह करके 1100 रुपया और सरकार ने लेना शुरू कर दिया कि जिस किसी ने भी आधार कार्ड बनवा रखा है वो पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक कराओ, और जब लिंक करवाने के लिए जाते हो 1000 रुपया सरकार की फीस लगती है, 100 रुपया कार्ड को लिंक करने वाला लेने का काम करता है। 1100 जबरदस्ती लिए जा रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी, उस वक्त कहा था कि लोगों से जाकर के खुल करके पूछना कि क्या वो परिवर्तन करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, क्या वो इस प्रदेश में बदलाव लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते हैं, क्या नए सिरे से हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछने आया हूं कि साथियों, आप बदलाव करना चाहते हो, आप परिवर्तन करना चाहते हो, आप बदलाव और परिवर्तन करना चाहते हो तो मेरे साथ हाथ खड़े करके बताओ कि आप बदलाव और परिवर्तन करना चाहते हो। जहां बदलाव और परिवर्तन करना चाहते हो, आपने 10 साल कांग्रेस को मौका दिया, उसके बाद आपने 8.5 वर्ष से भाजपा को इस प्रदेश में सरकार बनाई। जहां इस सरकार बनने के बाद लोगों के सामने परेशानी आई, दिक्कत आई, कठिनाई आई, मैं आज आपके बीच में 2600 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करके आया हूँ। 1300 से ज्यादा गांव में लोगों से मिल करके आया हूँ। खुल करके मैंने लोगों से पूछा कि कोई एक काम भी किसी गांव में इस सरकार ने ऐसा किया हो जिसकी वजह से किसी एक आदमी का लाभ मिला हो। आपके 2 गांव हैं, बुआना और उसके साथ साथ बुराडैर, इन दोनों गांव में सरकार की तरफ से पिछले 3.5 साल में कोई एक भी ऐसा काम हुआ जिसकी वजह से कोई लाभ मिला किसी को? कोई काम हुआ कि नहीं हुआ ऐसा जिससे फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। बड़ी हैरानी की बात है, इस सरकार ने इस किस्म के हालात पैदा कर दिए कि आप अपनी बात को खुल करके बोल करके भी नहीं बता सकते। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको खुल करके बताना चाहिए कि सरकार बनने के बाद हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आज पीने का पानी नहीं है, आज स्कूलों में मास्टर नहीं है, आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नहर का पानी 42 दिन में हमारे खेतों के लिए दिया जाता है, बिजली हमें 8 घंटे दे करके परेशान किया जाता है, बिजली के बिल ज्यादा आते हैं। आज हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति परिवर्तन करना चाहता है। चौटाला साहब ने जब यात्रा शुरू करी थी तो हजारों लोगों के बीच में कहा था कि अगर आने वाले समय में फिर चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाओगे, फिर से हमारे ऊपर भरोसा करोगे, हमें फिर से प्रदेश की सेवा करने का मौका दोगे, तो फिर सबसे पहले जो 1100 रुपए आपसे लिए गए हैं, ये 1100 रुपए आपके वापिस आपके खातों में करने का काम करेंगे। जहाँ ये 1100 आपके खातों में देंगे, वही दिन 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कटी है। बड़ी हैरानी की बात है
ये जेजेपी वाले कहते थे 5100 पेंशन कराएंगे, 75% पढ़े लिखे बच्चों को प्राइवेट फर्मों में नौकरी दिला देंगे। जब ये पेंशन काटी गई, विधानसभा का सत्र आ गया था, मैंने मुख्यमंत्री से पूछा था कि मुख्यमंत्री जी ये फैसला आपका गलत है। चौधरी देवीलाल ने जब समान पेंशन बढ़ाई तब चौधरी देवीलाल ने किसी की इनकम नहीं देखी थी, आमदन नहीं देखी थी। चौधरी देवीलाल ने केवल 60 वर्ष का जो बुजुर्ग हुआ उसको सम्मान के रूप में पेंशन दे करके उसका मान सम्मान करने का काम किया था। आपका गलत निर्णय, आपको इस पे विचार करना चाहिए। आपको फिर से पेंशन बढ़ा करके बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। वहीं उसके साथ साथ मैंने जेजेपी के 10 MLA बैठे थे, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बैठा था, तुम्हारा MLA भी बैठा था। मैंने इनको कहा तुम्हारे में थोड़ी सी भी गैरत अगर बची है, आप लोगों ने चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके लोगों को गुमराह करने का काम किया था। आप लोगों ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो आज चौधरी देवीलाल की बढ़ाई हुई पेंशन काटी जा रही है। अगर तुम चौधरी देवीलाल के प्रति थोड़ी सी श्रद्धा रखते हो तो फिर इस सरकार के लिए फैसले के खिलाफ आपको बुलंद आवाज उठानी चाहिए। इस सरकार को इस पेंशन वाले मामले के अंदर मजबूर करो ताकि अपना इनका फैसला वापिस हो। लेकिन साथियों हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, चुपचाप बैठे थे, आंख भी नहीं मिला पा रहे थे। मैं समझता था इन विचारों की मजबूरी है, अगर ये लोग कहीं विरोध में खड़े हो गए तो फिर इनको सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। ये सत्ता के लालची लोग चौधरी देवीलाल की नीतियों को भाजपा के गिरवी रख रहे थे। केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस पर आपका विरोध कर रही थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने फैसला लिया है कि आने वाले समय में सरकार बनने के बाद हम इस पेंशन को जो काटी गई है उन बुजुर्गों को ब्याज के साथ पेंशन का पैसा देने का काम करेंगे। जहां ब्याज के साथ पैसा देंगे वहीं उसके साथ साथ ब्याज के साथ पैसे के साथ साथ नई पेंशन बनाने का काम करेंगे। और नई पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये सम्मान पेंशन दी थी, उस पेंशन को बढ़ा करके 7500 रुपया बुजुर्गों को मान सम्मान की पेंशन देने का काम करेंगे। जहां पेंशन देंगे वहीं उसके साथ साथ हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को रोजगार और नौकरी देंगे। चाहे बेटी पढ़ी लिखी हो, चाहे बेटा पढ़ा लिखा होगा, योग्यता के मुताबिक उनको सरकार के अंदर नौकरी और रोजगार देंगे। जो नौकरी से रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे, उसे भी 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे करके उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं हमारी माताओं और बहनों के साथ मोदी ने बेईमानी करी, झूठ बोला। हमारा फैसला है, अगर माताएं बहनें एकत्रित होकर के इकट्ठी होकर के सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। आप सरकार बनाओगी तो सरकार बनाने के बाद हर महीने की 1 तारीख को प्रदेश की इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार की तरफ से आपके घर के अंदर एक एक गैस का सिलेंडर हर घर के अंदर हर महीने की 1 तारीख को मुफ्त में दिया जाएगा। जहां गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त में देंगे वहीं उसके साथ साथ हर महिला के खाते में 1100 रुपए लून मिर्च के भी रसोई के भी जमा कराएंगे ताकि उसका बढ़िया काम चल सके। वहीं उसके साथ साथ चौधरी देवीलाल के नारे को साकार करेंगे। ये साथियों परिवर्तन जो है कोई बड़ा काम नहीं, आप घर में गांव में बैठे बैठे ला सकते हो। इस परिवर्तन के लिए ना आंदोलन की जरूरत ना संघर्ष की जरूरत। ये परिवर्तन आप टेलीफोन पे भी कर सकते हो। आप एक दूसरे को जब मिलते हो, जब सम्मान देते हो, राम राम करते हो, सुबह उठ करके जब हम एक दूसरे को मान सम्मान देने का काम करते हैं उस वक्त एक बात कहनी शुरू करो, जब राम राम करो तो साथ में कहो परिवर्तन करो। क्या कहोगे? जोर से बोल के बताओ ताकि इनके विधायकों को इनके कान तक आगे थारी आवाज पड़े भी। ये तो तय कर बैठे थारी रात काटने खातर। क्या कहोगे? परिवर्तन करो। अब तो जेजेपी तो खत्म होगी कि रह रही अभी भी थारे गांवों में होगी खत्म अच्छी तरह। देखो एक आधा बच्चा कुचा रह भी रहे तो उसको भी मेरी तरफ से कहना कि तुम्हारा हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रहा है। इन लोगों ने चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख दिया। तुम अपने घर की वापसी करो, हम तुम्हें वही मान सम्मान देंगे। आपके बच्चों को फिर रोजगार और नौकरी देंगे। आपके साथ किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं करेंगे।
जहां उनके बच्चों को रोजगार नौकरी देंगे, वहीं कोई कांग्रेस का मिल जाए, बीजेपी वाला मिल जाए, उसको साथियों 3 बार को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जब 3 बार कहोगे और दिन में 20-30 बार जब आपको मिलेगा, हर बार यही बात उसके सामने जब दोहराओगे, तो फिर मान करके चलो वो इतना ज्यादा परेशान हो जाएगा, घर जा करके अपनी घरवाली को ये नहीं कहेगा चाय बना दे, रोटी बना दे, फिर वो भी जैसे जैसे घर में कदम रखेगा कहता जाएगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? जब परिवर्तन आ जाएगा तो जिन गरीब आदमियों के पीले कार्ड काटे हैं, सरकार बनने के बाद उनके पीले कार्ड फिर से बना करके देंगे। वहीं उनको 100-100 गज के प्लाट दे करके चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्के मकान बना करके भी देंगे। जहां गरीब की मदद करेंगे, वहीं उसके साथ साथ चौधरी देवीलाल के नारे को साकार करेंगे। चौधरी देवीलाल का नारा था बिजली पानी का प्रबंध हो, और बिजली पानी के प्रबंध के साथ भ्रष्टाचार बंद हो। इन भ्रष्टाचारियों को, इन लूट मचाने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। नहर के अंदर फिर से चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में जितना पानी मिला करता था, उसी तरह से पानी दे करके किसान की फसल पकाएंगे। जहां किसान को पूरा पानी देंगे, वहीं 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। और आज जो बिजली कम दी जाती है, मीटर घरों के बाहर लगा दिए गए। आज हालत ऐसी है कि ये मीटर बिजली से चलने की बजाय धूप से चलने लगे। जहां बिजली के बिल ज्यादा आने लगे, आप राज बनाओ, ये मीटर जो बाहर लगे हुए इनको पाड़ के जोड़ में फिंकवा देंगे। जहां इन मीटरों को जोड़ में फिंकवाने का काम करेंगे, वहीं आपके घरों में ऐसे मीटर लगा करके दूंगा कि 500 के ऊपर आकर के गरारी फंस जाएगी, 500 से ज्यादा किसी का बिल नहीं आएगा। इसकी भी रांद काटने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ साथियों, इन माताओं और बहनों से एक बात और कहना चाहूंगा। मैं पिछले दिनों नरवाना हल्के के गांव के अंदर गया था, लोगों से मिल रहा था। फरेन गांव में लोगों से मिलकर के सच्चा खेड़ा गांव की तरफ आगे जा रहा था। जब सच्चा खेड़ा की तरफ जा रहा था तो फरेन के अंदर मुझे 20-25 महिलाएं मिली। मैंने उनसे राम राम करी। मैंने पूछा आप यहाँ क्यों खड़ी हो? कहने लगी हम तो सत्संग करके आई हैं। आप भी सत्संग करती हो कि नहीं करती हो? सत्संग करती हो तो हाथ खड़े करो, एक बार भी सत्संग करती हो। मैंने उनसे पूछा था कि आप सत्संग तो करती हो, लेकिन सत्संग के लिए कोई ऐसी जगह है जहां बैठ करके आप कर सकती हो? कहने लगी नहीं है। कभी मंदिर में जाकर के करनी पड़ती है, कभी सत्संग किसी दरवाजे में बैठ करके करनी पड़ती है, कभी सत्संग कहीं पेड़ के नीचे बैठ करके करनी पड़ती है। मैंने कहा आप निश्चिंत रहो, आने वाले समय में परिवर्तन करके सरकार बनाने का काम करो। हरियाणा प्रदेश के गांव में चौधरी देवीलाल ने चौपाट बनाई थी, बैकवर्ड की बनाई थी, स्टूल कास्ट की बनाई थी, जर्नल की बनाई थी। हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार की तरफ से अगर वाटर वर्क्स बनाया जा सकता है, अगर सरकार की तरफ से वृद्ध आश्रम बनाए जा सकते हैं, अगर सरकार की तरफ से स्कूल बनाए जा सकते हैं, तो मैंने कहा आपके लिए भी फिर सरकार बनने के बाद सरकार की तरफ से सत्संग भवन बना करके देंगे, ताकि हमारी माताएं और बहनें आराम से बैठ करके शाम को राम का नाम ले सके, दिन में जाकर के सत्संग कर सके। अगर आप परिवर्तन करोगी तो हर गांव के अंदर सरकार की तरफ से सत्संग भवन बना करके आपको सुविधा देने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि गांव के व्यक्ति जब आपस में एक दूसरे को मिलोगे, चाहे वो माताएं बहनें हैं, चाहे नौजवान साथी है, चाहे बड़े बुजुर्ग हैं, आज के बाद हर हालत में एक दूसरे से कहोगे परिवर्तन करो। क्या कहोगे? एक बार मेरे साथ बोल के कहो परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। बहुत धन्यवाद आपका।